प्रिय साथियों, सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर मनुष्य अपने जीवन में सही तरीके से रहकर अपना जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन मनुष्य ने अपने मानव जाति को ही दबाया है और मानव जाति को उठाया भी है, न्याय भी किया है, अन्याय भी किया है। ये मनुष्य की ही समझ है। तो इस समझ को सही तरीके से चलाने के लिए सामाजिक परिवेश में हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए, तमाम महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने कहा कि सभी समान हैं, सबको जीने का अधिकार है, और कहा भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इस स्थिति को देखते हुए कुछ कालखंड ऐसा आया जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, ऊंच नीच तमाम ऐसी व्यवस्था पैदा हो गई जो मनुष्य ने ही मनुष्य को जीने के लिए मजबूर कर दिया, बदतर बना दिया, हालत ख़राब की। इन सब बातों को देखते हुए हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया लागू हुई, एक संविधान लिखा गया। उस संविधान के निर्माता थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा और उन्होंने भी पढ़ा कि जो राम राज्य है वो किस तरीके से आ सकता है। राम राज्य में एक किंवदंती है कि शेर और बकरी जब एक घाट पानी पिए तभी वो राम राज्य है। तो उन्होंने भी संविधान के माध्यम से मेरे मनुष्य होने के नाते उन्होंने ये अधिकार दिया कि सभी लोग समान हैं, सभी को अधिकार मिले हैं। तो उनके द्वारा रचित लिखित कुछ बिंदु हैं जो मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूं, और सभी से अनुरोध है कि उन्हें अवश्य सुनें, पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आने वाली पीढ़ियां सही तरीके से जागरूक होकर के जिएं। वो बिंदु इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार बाबा साहब चाहते थे भारत का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा हो। अनुच्छेद 12 के अनुसार बाबा साहब चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक सामान्य हों। अनुच्छेद 13 के अनुसार बाबा साहब चाहते थे कि भारत के नागरिक पुरानी पाखंडी प्रथाओं को छोड़ दें। अनुच्छेद 15 के अनुसार बाबा साहब चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, स्थान भेद को छोड़कर एक साथ रहें और एक दूसरे के रिश्तेदार बने। अनुच्छेद 51 का के खंड जा के अनुसार बाबा साहब चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन जिएं। भारत में सभी महिलाओं को जो अधिकार है, यह भारत का संविधान जब से लागू हुआ है तब से मिले हैं। यदि सही जानकारी करना चाहते हो या चाहती हो तो हमारी मातृशक्ति, जनशक्ति, इनको ज़रूर पढ़े और सुने और समझे। अनुच्छेद 15 पढ़िए, जिसमें लिंग भेद पूरी तरह से समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 19 पढ़िए, जिसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता आदि है। अनुच्छेद 39 पढ़िए, जिसमें आपको समान कार्य के लिए समान वेतन आदि की व्यवस्था है। अनुच्छेद 42 पढ़िए, जिसमें आपके लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 51 खंड का इंग्या पढ़िए, जिसमें आपका अपमान करने वाले पुरुष को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जेल भेजने की व्यवस्था है। ये हमारी मातृशक्ति के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि मातृशक्ति का बहुत शोषण किया गया है काफ़ी समय से। ये संविधान जो भारत का संविधान है इस समय भारत में लागू है, इसलिए आप अपने विचार व्यक्त कर पा रही हैं और अधिक अधिकार जानने के लिए भारत का संविधान पढ़ें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।